सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे कि जब हम पृथ्वी तल से ऊंचाई पर या पृथ्वी तल से अंदर गहराई में जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि जब हम पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई पर जाते हैं तो जी के मान में किस तरह से परिवर्तन होगा। तो यहाँ सामने के चित्र में देखिए, ये पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या RE है और पृथ्वी तल पर एक पॉइंट कोई भी ले सकते हैं। सपोज करिए पॉइंट A है। यहाँ पर एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान स्मॉल g है और इसे h ऊंचाई पर एक पॉइंट P है जहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान g डैश है। अब इन दोनों के बीच रिलेशन ज्ञात करने के लिए हम पॉइंट P पर एक स्मॉल द्रव्यमान m ले लेते हैं और इसके आधार पर हम g के मान में वेरिएशन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, when point mass m is placed on the surface of earth, according to Newton's law of gravitation, force F on the mass m is given by F is equal to G times MEM upon RE square. Yeah, but F is equal to mg. Therefore, mg is equal to G times MEM upon RE square. अब बेटा दोनों का mm कैंसिल हो जाएगा ये, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं therefore G is equal to G ME upon RE square। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यानी ये इक्वेशन है एक्सीलरेशन G ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब बेटा सिमिलरली acceleration due to gravity at point P, G dash is equal to G ME upon RE प्लस H का होल स्क्वायर। सभी बच्चे समझ गए होंगे। यहाँ पर ऊंचाई RE थी, यानी पृथ्वी के सेंटर से जो दूरी थी वो RE थी। अब पृथ्वी के सेंटर से दूरी हो गई RE प्लस H, तो ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बेटा इधर ध्यान दे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by equation 1 we get, यानी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करें तो हमें क्या प्राप्त होगा। सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर हो जाएगा G डैश अपॉन G इज इक्वल टू, ये वैल्यू ऊपर रहेगी तो ये आ जाएगा बेटा, इधर ध्यान दो, ये हो जाएगा GME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई
GME अपान RE का स्क्वायर। बेटा ये सॉल्व होगा, GME कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा और G डैश अपान G इज इक्वल टू, ये आ जाएगा RE ऊपर हो जाएगा डिवाइडेड बाई RE प्लस H और का होल स्क्वायर। और ये जब सॉल्व करेंगे तो RE से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस H अपान RE का होल स्क्वायर। ये चीज आ जाएगी, सभी बच्चे समझ गए। ये 1 अपान ये, और जो पलट कर आएगा तो ये इस तरह से आ जाएगा, सभी बच्चे समझ गए होंगे। देयरफॉर G डैश इज इक्वल टू G टाइम्स और इंटू या G अपान, ऐसे लिख देंगे G अपान 1 प्लस H अपान RE का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 है। सभी बच्चे ध्यान दें, यहां पर जब इसको खोलेंगे तो ये वैल्यू 1 से अधिक आएगी, यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 से अधिक आएगी। इसका मतलब है जब G को 1 से अधिक वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो G डैश का मान कम हो जाएगा, या यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर G डैश इज लेस देन G, अर्थात ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल के गुरुत्वीय त्वरण के मान से कम हो जाता है। यहां पर हम लिख सकते हैं as we go, therefore as we go above the surface of earth, the value of acceleration due to gravity goes on decreasing। फिर से एक बात समझ ले, यहां ये वैल्यू 1 से अधिक है इसलिए G डैश का मान G से कम होगा, वो हमने लिख दिया G डैश इज लेस देन G। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है कि एज वी गो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब घट जाती है हिंदी में। जैसे हम पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाते हैं तो G का मान घट जाता है। सभी बच्चे समझ गए होंगे और समझकर इसको याद कर लेंगे।